ओम आत्मीय भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि, जय माँ भगवती दुर्गा, जय गायत्री माँ, जय गुरु सत्ता। आज का प्रसंग है पंचम दिन की साधना, स्कंद मातेति की साधना से क्या लाभ होता है। तो आइए चलें। पंचम दिन स्कंद मातेति, दुर्गा के उस स्वरूप को स्कंद मातेति कहते हैं जो देव सेनापति कार्तिकी की माता है। इसमें भगवती दुर्गा अष्टभुजी अपने गोद में स्कंद को लिए हुए सिंह पर सवार दिखाई गई हैं। कहते हैं जब माता पार्वती तपस्या की, तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए तो शिव को प्रसन्न करने के लिए सारी देव शक्तियाँ लग गई थी, क्योंकि शिव अपनी समाधि से जाग ही नहीं रहे थे। कहते हैं तारकासुर नामक एक बहुत ही दुर्गम राक्षस था जो सभी देवताओं को हरा चुका था, इसलिए देवताओं में त्राहि त्राहि मचा हुआ था और उसे वरदान मिला था कि शिव और शक्ति से उत्पन्न पुत्र ही उसे मार सकता है। इसलिए तारकासुर ने ऐसा सोच रखा था कि शिव की पत्नी मर गई है, शिव समाधि में चल गए, अब शिव तो दूसरा विवाह करेंगे नहीं। लेकिन वही सती माता पार्वती के रूप में हिमालय में जन्म ली और घनघोर तपस्या की। तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न की और शिव को प्रसन्न के बाद जब माता का विवाह शिव से हुआ तो उनका जो प्रथम संतान हुआ वो कार्तिकेय के नाम से, कार्तिकेय भी कहा जाता है, खड़ानन कहा जाता है, खड़मुख कहा जाता है, स्कंद कहा जाता है। खड़ानन यानी 6 मस्तक हैं, 6 मुख हैं, तो इस तरह से उनका नाम खड़मुख है, खड़ानन है। और देवताओं के भी सेनापति बनाए गए, तो देवता के सेनापति हुए और उसके बाद उन्होंने तारकासुर का वध किया। तो इस स्कंद माता का स्वरूप गोद में स्कंद को लिए हुए भगवती को दर्शाया गया है। कहते हैं इनकी साधना करने से धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ मिलता है। कहा जाता है गोद में बालक लिए हुए माता हैं, इसलिए जो स्त्रियां बांझ है, जिन्हें संतानहीनता है, जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, वो अपने घर में भगवती स्कंद माता का चित्र लगाए, उनकी पूजा करे, षोडशोपचार पंचोपचार नित्य पूजा करे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करे, तो उसे निश्चय ही स्कंद जैसा यानी कार्तिकेय जैसा महान प्रतापी संतान की प्राप्ति होगी, जो असुरों पर विजय प्राप्त किया था। यानी उसका संतान जो होगा, स्कंद माता की साधना करने वाले की संतान बहुत ही शौर्य वीरता से संपन्न होगा, एकदम लगेगा कि वो कार्तिकी की अवतार ही हैं। इसलिए ऐसे स्वरूप का उस स्त्रियों को दर्शन करना चाहिए जो सिर्फ बांझी नहीं है, जो संतान गर्भ में पाल रखी हैं, जिनकी गर्भवती हैं, वो भी अपने घर में स्कंद माता की तस्वीर लगाएं और नित्य प्रति ध्यान करें, तो निश्चय ही उनका संतान वीर होगा और साहसी होगा। इसलिए स्कंद माता की साधना करने वाले, खास करके वैसे स्त्रियां जो संतानहीनता को है या संतान जन्म देने वाली हैं, ऐसे अगर करेगी तो उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। तो ये दुर्गा का 5वें स्वरूप है। तो आज मैंने स्कंद माता का वर्णन किया। अब शेष दुर्गा जी का 4 स्वरूप बाकी रहे, जो 4 दिन की हमने नवरात्रि काल में हम उन्हें बता पाएंगे। तब तक आपसे आशा करते हैं कि आप प्रतिदिन हमारा यूट्यूब वीडियो ज़रूर देखिए और कैसा लगा हम अपनी संक्षिप्त जानकारी में से दे रहा हूँ, मुझे बताने का कष्ट करेंगे और जय माँ भगवती अवश्य लिखेंगे, ताकि माँ भगवती नवरात्रि काल में आपको इस कथा को सुनकर आप पर प्रसन्न हो जाएं। कहते हैं छोटी सी भी कथा अगर भगवती का, भगवान का हो तो जीवन को तारने वाला होता है। अगर हमने कम समय में, अल्प समय में बहुत भागते हुए जल्दी वीडियो तैयार किया है, लेकिन ये भी आपके लिए इस दुर्गम संसार सागर से पार करने वाला है, अगर आप मन वचन क्रम से इसे ध्यान से देखते हो, सुनते हैं तो। हरि ओम।